खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतमंद नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूँ। सब खुश हैं? जोरदार तालियां बजाएं यीशु बादशाह के लिए। हालेलुया। तशरीफ रखिएगा। आज सुबह मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस मरकस की मार्फत इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और पहली 20 आयात हैं। लिखा, और वो झील के पार ग्रासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देख कर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु, खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह, इस आदमी में से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गौल चर रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सूअरों में दाखिल हो गईं, और वो गौल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूअरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिकुपुलुस में इस बात का चर्चा करने लगा, यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताज्जुब करते थे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। ये एक बड़ा खूबसूरत पैसेज है, या एक बड़ी खूबसूरत कहानी है जो सीखने वाली है। हम अक्सर ये सोचते हैं यीशु ने बदरूहें निकाली, बदरूहों को सूअरों में भेज दिया। हमें इस बात को आज किताब मुकद्दस में से सीखना है कि यीशु मसीह ने बदरूहों को सूअरों में जाने की इजाजत क्यों दी, क्यों अलाउ किया, क्यों उनको परमिशन दी कि वो सूअरों में चली जाए। सबसे पहले हम इस हिस्सा को जो हमने पढ़ा है इस पर गौर करेंगे कि जो हमने पढ़ा है असल में वो क्या बात है जो हमने अभी कलाम मुकद्दस में से पढ़ी है। पहली बात, बदरूहें खुदावंद यीशु मसीह को जानती थी कि वो कौन है। लिखा उन्होंने दूर से देखा
اور وہ دوڑ کر یسوع کے پاس آئی ہیں، اور اسی لیے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں خدا کا بیٹا۔ وہ جانتی ہیں یسوع کون ہے، وہ جانتی ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ بے شک بدروہیں بہت طاقتور، بہت زوراور تھی، لیکن دیکھیں یہاں پر وہ بھاگ کر یسوع کے قدموں میں گری ہے۔ وہ یسوع کو سجدہ کر رہا ہے، وہ شخص جس کے اندر یہ بدروہیں ہیں، وہ یسوع کے پاس آیا، گر کر اس نے یسوع کو سجدہ کیا ہے۔ بے شک جتنی بھی بڑی ان کی اتھارٹی ہے، پاور ہے، لیکن وہ ہیں یسوع کے قدموں میں۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہمیں وہ اختیار دکھا رہا ہے جو اختیار خدا بدروحوں پر رکھتا ہے۔ ہمیں یہاں یسوع کی اتھارٹی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع خدا ہے اور بدروہیں اپنے خالق کے قدموں میں گری ہوئی ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بدروہیں یسوع کو سجدہ کر رہی ہیں۔ اے یسوع خدا کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام۔ یہاں پر وہ بتا رہی ہیں کہ ہم ادھر رہ رہی ہیں بڑے مزے سے، بڑے آرام سے، اور تو یہاں پر آ گیا ہے۔ میرا تیرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، میں تو بڑے آرام سے، بڑے مزے میں یہاں پر رہ رہی ہوں، اور تو یہاں پر کیوں آیا ہے؟ اور متی کے انجیل 8 باب میں وہ کہتی ہیں کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آ گیا۔ یہاں پر جب وہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ مجھے تجھ سے کیا کام، تو یسوع اس کو پوچھ رہے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام کیا ہے؟ میرا نام لشکر ہے، لیجن۔ اور یہ روم کے جو فوج تھی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو لشکر یعنی روم کی جو آرمی تھی، اس کی ایک بہت بڑی جو یونٹ ہوتی تھی اس کو لشکر کہتے تھے، اور اس میں 3000 سے لے کر 6000 آدمی جو ہیں وہ اس یونٹ میں ہوتے تھے۔ اس لشکر کے اندر، یہ روم کی آرمی کے اندر یہ اصول تھا، یا ان کا ایک یونٹ جو تھا وہ 3 سے 6000 لوگوں پر مشتمل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدروہیں اصل میں جو لشکر کہہ رہی ہیں، ان کی تعداد، ایکچول تعداد جو ہے 3000 سے لے کر 6000 تک تھی، لیکن یہاں پر رسول بتا رہا ہے کہ جو سور تھے ان کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 2000 تھی، لیکن جو لشکر تھا، جو بدروہیں تھیں، وہ 2000 سے زیادہ بدروہیں تھیں، اور وہ یسوع کی منت کر رہی ہیں۔ اور دیکھ لیں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بدروہیں جو ہیں اس شخص کے اندر رہ رہی تھی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ 3000 سے لے کر 6000 بدروہیں ایک وقت میں خداوند یسوع مسیح کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اور وہ التجا کر رہی ہیں، منت کر رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ اس علاقہ سے باہر نہ جائیں۔ 10ویں آیت کہہ رہی ہیں، یسوع نے ان کو کہا تھا نا کہ بدروہو اس آدمی میں سے باہر نکل آؤ، تو وہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ تیری منت کرتی ہیں ہمیں اس کے اندر سے باہر نہ نکال، ہمیں اس شخص کے اندر ہی رہنے دے، اور اگر نکالتا ہے تو ہمیں علاقے سے باہر نہ نکال، ہمیں جو پاس سور چر رہے ہیں ان کے اندر بھیج دے۔ بدروہیں ہمیشہ بستی میں، علاقہ میں، انسانی بدنوں میں رہنا چاہتی ہیں، کیونکہ بائبل بتاتی ہے، متی کی انجیل نکالیے گا، اس کا غالباً 12واں باب 43ویں آیت، بدروہیں جب کسی بدن سے نکلتی ہیں تو لکھا ہے وہ اجاڑ، بیابان، ویران، سنسان مقاموں میں جاتی ہیں، وہاں پر ان کو آرام نہیں ملتا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں کسی بدن کے اندر داخل ہوں گی۔ وہ پھر اس بدن کے اندر جس سے نکلی ہوتی ہے دوبارہ آ کر اس باڈی کو دیکھتی ہے، اس بدن کو دیکھتی ہے کہ یہ بدن جو ہے وہ ابھی بالکل خالی ہے،
बाइबल कहती है हमारा घर, हमारा बदन किसका घर है? हमारा बदन खुदा का घर है। किसका घर है? तो इस बदन में किसको रहना है? लेकिन बदरूहें इस बदन के अंदर रहती हैं। असल में वो छुपती फिरती हैं। वो चाहती है कि हम हिडन जो है ना हो जाएं और छिप जाएं और नजर ना आए हम, क्योंकि वो यीशु को कह रही हैं क्या वक्त से पहले हमें अजाब में डालने आया है। वो ये समझ रही हैं कि बिफोर टाइम यीशु आ गया है और अब हमारी खैर नहीं है, अब हम अजाब में जाएंगी, क्योंकि अजाब उनके लिए तय है। उन्होंने उस गहरी तारीकी में, उन्होंने जहन्नम में, उस आग में जलना है, जाना ही जाना है। ये तय शुदा बात है और वो जानती हैं और वो कह रही हैं कि यीशु शायद वक्त से पहले इन्हें अजाब में डालने के लिए आ गया है। लेकिन यीशु इनको अजाब में डालने के लिए भी नहीं आया है और ये मिन्नत कर रही हैं कि हमें इलाका से बाहर ना भेज। बदरूहें बस्ती से बाहर, जिस्म से बाहर, लोगों और जानवरों में रहना पसंद करती हैं। इनसे बाहर रहने में वो नफरत इस चीज से करती हैं, वो इसको अच्छा नहीं समझती हैं। बदरूहें चाहती हैं कि हम बदनों के अंदर रहें। वो यीशु से मिन्नत कर रही हैं। जिस शख्स के अंदर बदरूहें रह रही थी वो बदन बदरूहों का घर था और बदरूहें हमेशा इंसानों के अंदर रहना चाहती हैं, वो उनके अंदर आना चाहती। और कई लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि उनके अंदर बदरूहें हैं और फिर भी वो इस बात से मुतमईन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुनियादी सच्चाई है, यीशु की मसलूबियत और उसके खून के वसीला से हमें बदरूहों से नजात मिली है। इस बात को एक्सेप्ट करना है, लेकिन कई लोग इस सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। कहते बदरूहां सानू केड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। हमें वो क्या कह रही है? बदरूहें असल में जब ये कह रही थी ना हमें सूअरों में भेज, तो वो ये नहीं कह रही थी कि हम जाएं और सूअरों को मार दें। वो कभी भी सूअरों को मारना नहीं चाहती थी। वो एक नई रिहाइशगाह, एक नई आरामगाह, नया घर तलाश कर रही थी। और जब सूअरों ने बदरूहों को अपनी तरफ आते देखा तब सूअर भागे वहां से और बदरूहें उनके अंदर दाखिल हुई। और चूंकि वो भाग रहे थे इसलिए वो पहाड़ी से नीचे गिरकर झील में डूबकर मर गए। बदरूहें घर तलाश करती हैं। बदरूहें इंसानी बदनों में रहना चाहती हैं और पसंद करती हैं, क्योंकि ये खुदा के अजाब और खुदा के गजब से बचना चाहती हैं। ये छिपती फिरती हैं और ये चाहती है कि हम बदनों में आकर हिडन हो जाएं, छुप जाएं। और देखें बाज़ दफा ना लोगों को पता चलता है, ना घर वालों को पता चलता है, ना कई दफा दुआ करने वाले बंदियां को पता लगता है, ना पादरियां को पता लगता है कि बदरू विच है। सो वहां पर वो बड़े मजे से आराम से रहती हैं, इसलिए वो इंतखाब कर रही हैं। बदरूहें कह रही हैं कि हमें सूअरों में भेज दे। 13वीं आयत यीशु ने उनको इजाजत दी। किताब मुकद्दस हमें वजाहत के साथ नहीं बताती कि यीशु ने उसे इजाजत क्यों दी थी, लेकिन ये मेरा ईमान है और मेरा ये ख्याल एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है कि कोई मैं बदरू गिरफ्तार था या पहले मेरे अंदर कोई बदरू रहती थी, बल्कि बहुत से ऐसे इवल स्पिरिट केस डील किए हैं, बदरूहें निकाली हैं। तो बहुत सा हमारा तजर्बा है, क्योंकि बदरूहें जिस्म को पसंद करती हैं, जिस्म में रहना चाहती हैं। बदरू गिरफ्तार आदमी के बायस भी हम इस बात को सीखते हैं कि बदरूहें छिपती फिरती हैं और बदनों को तलाश करती हैं, चाहे वो जानवरों का ही हो चाहे वो इंसानों का हो। खुदा ने इस्राएलियों को हुक्म दिया था कि तू अमालिकियों का नामो निशान मिटा देना और किसी जी नफ्स को जिंदा ना छोड़ना। यहां पर जो लफ्ज जी नफ्स इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यह है कि इंसान और इंसान के बच्चों को भी कत्ल कर देना और जानवरों के बच्चों को भी कत्ल कर देना, क्योंकि बदरूहें ना सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों में भी रहती है। इसलिए उसने कहा था कि किसी भी जी नफ्स को जिंदा ना छोड़ना। और यहां पर बदरूहें कह रही हैं कि हमें सूअरों में
भेज दे। और यीशु उनको परमिशन दे रहा है कि वो जाएं, रहे। वो नया घर जो है उसका उन्होंने इंतखाब किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों की मदद करें, लोगों को बताएं कि इब्लीस घर तलाश करता है और ये आपका जो दिल है, इस दिल के अंदर खुदा रहना चाहता है। जब आप अपने दिल को खोलते हैं, उस घर के दरवाजे को, खुदा अंदर आता है। लेकिन जब आप अपने दिल का दरवाजा खुदा के लिए नहीं खोलते, तो फिर इब्लीस उस दरवाजे को खोलता और उस घर के अंदर आकर रहता है। उसको वहां पर चैन मिलता, वो आपकी बॉडी के अंदर आकर छिप जाता है। ये नहीं कि खुदा उसको देख नहीं सकता, लेकिन वो जितनी भी देर रहता है वो बड़े मजे में रहता है। इब्लीस इस बॉडी को, लश्कर इस बॉडी को, बदरूहें इस जिस्म को, इस शख्स के जिस्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बड़े अरसे से रह रही हैं और वो चाहती हैं कि हमें इधर ही रहने दे, चाहे सूअरों में भेज दे, लेकिन हमें इस एरिया से बाहर ना भेज। हम यहाँ बड़े मजे में हैं और हमें इसी इलाका के अंदर रहने दे, हमें इस इलाका से ना भेज। लेकिन हमें चाहिए कि हम जाकर लोगों की मदद करें, क्योंकि वो जो बदरूएं थी वो इस इलाका को छोड़ना नहीं चाहती थी। कई अरसा से वो यहाँ पर रह रही है। ये बदरूएं यहाँ पर कह रही हैं हमें इसी एरिया में रहने दे, इसी इलाका में हमें रहने दे, इस एरिया से हमें बाहर ना भेज। और वो वहां पर बड़े मजे में रहना चाह रही है। और यहूदा पहला बाब, एक ही बाब है उसका, उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि वो तारीकी के अंदर कैद हैं ये बदरूहें, और वो जो गिराए गए थे ये फरिश्ते, वहां पर ये हिरासत में हैं, अरेस्ट किए गए हैं। ये वहां पर इनको तारीकी के अंदर रखा हुआ है। और इब्लीस यहाँ पर बड़ा खौफजदा है कि शायद ये पहले ही हमें तारीकी में, उस जहन्नम में, उस अजाब में मुब्तला करने के लिए आया है। जब तक ये बाहर फिर रही हैं दुनिया में, बदनों के अंदर, ये बड़े मजे में हैं, ये उस मुसीबत से बची हुई हैं, उस अजाब से बची हुई हैं। लेकिन जो वहां पर तारीकी के अंदर कैद हैं, वो बड़ी मुश्किल और अजाब के अंदर हैं, और खुदावंद इनको अजाब में मुब्तला करने वाला है। हम एक बात और सीखते हैं कि जब यीशु मसीह ग्रासीनियों के इलाका में इस जगह आ गया, तो यहाँ पर सूअर चर रहे हैं। इसका मतलब है कि यीशु जो है वो जेंटाइल की टेरिटरी में आ चुके हैं, इस एरिया में, उस सरजमीन पर, यहाँ गैर कौमें हैं। क्योंकि इस्तिस्ना 14 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदा ने बताया था कि ये जानवर नापाक है, सूअर, ना इसका गोश्त खाना, ना इसकी लाश को छूना। यहूदी इस एनिमल से, इस जानवर से शदीद नफरत करते थे, क्योंकि खुदा ने बताया था कि ये उसकी तमाम मखलूकात में से नापाक मखलूक है और ये अनक्लीन एनिमल है। इसलिए अनक्लीन स्पिरिट्स जो हैं वो इसके अंदर रहना पसंद करती हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि बदरूहों को अनक्लीन स्पिरिट्स कहा गया है, और अनक्लीन स्पिरिट्स जो हैं वो अनक्लीन एनिमल के अंदर जो है उन्होंने इंतखाब किया कि असी भी नापाक, और ये जो सूअर हैं ये भी नापाक के अंदर जो है वो रहने के लिए एग्री है, और वो वहां पर रह रही हैं। हमें खुदा का कलाम बहुत से असबाक, बहुत से दर्स इसके बारे में देता है। हमें इस बात को सीखना है। यहाँ पर यीशु मसीह आया है और ये उसके कदमों में आकर बैठ गई हैं, बदरूहें सजदा कर रही हैं, कह रही हैं हक ताला का बेटा है, खुदा का बेटा है। ये इतनी पावर रखने के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठी हुई हैं, क्योंकि वो जानती हैं। अब यहाँ पर दो अथॉरिटीज बात कर रही हैं। एक अथॉरिटी यीशु, जिसने कहा मत्ती की इंजील 28 बाब की 18वीं आयत में, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, मेरे पास है। इब्लीस के पास भी अथॉरिटी है। यहां पर दो अथॉरिटीज जो हैं ये टेबल टॉक हो रही है, निगोशिएट कर रही है, बातचीत कर रही है, यहां पर टेबल टॉक हो रही है। और देखें कि यहां पर बात करने वाली दो अथॉरिटीज हैं, यानी लश्कर इब्लीस, शैतान, बदरूहें, और दूसरा खुदावंद यीशु मसीह। लेकिन इन दोनों अथॉरिटीज में सुपीरियर जो है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह तय करेगा कि बदरूहें इस बदन के अंदर रहें या इस बदन से बाहर आ जाएं।
यीशु ये तय करेगा कि अब बदरूहों को कहां जाना है, सूअरों में जाना है, या इस शख्स के अंदर रहना है, या इससे निकल कर बाहर रहना है, या अजाब में मुब्तला होना है, या गहरी तारीकी में जाना है। ये बात यीशु तय करेगा, क्योंकि यीशु सुपीरियर है, यीशु के पास पावर है, यीशु के पास इख्तियार है, वो जहां चाहे इनको भेज सकता है। टेबल टॉक हो रही है, लेकिन बड़ी काबिल गौर बात है यहाँ पर। ये मिन्नत कर रही हैं, यीशु ने इनको नहीं कहा था सूअरों में चली जाओ, वो मिन्नत कर रही हैं कि हमें सूअरों में भेज दे। और यीशु ने उनको भेजा, और सूअरों ने जब उनको आते देखा वो भाग पड़े। और बदरूएं जो है, इनकी कोई स्पीड कम नहीं है, बल्कि ये असल में बदरूएं खुदा ने बनाई नहीं है। ये बैड स्पिरिट्स, अनक्लीन स्पिरिट्स इसलिए कहलाती हैं कि ये नाफरमान हैं। बेसिकली ये नापाक फरिश्ते हैं। नापाक इसलिए हैं कि इन्होंने खुदा के साथ बगावत की है, खुदा की नाफरमानी की है। उसकी पावर के सामने, उसकी अथॉरिटी के सामने ये खड़े हो गए और ये कहते हैं हम भी एक अथॉरिटी हैं, ये नाफरमान हैं, और इसीलिए इनको नापाक रूहें कहा जाता है। फरिश्ते इंसान से ज्यादा कदावर, जोरावर हैं। इनके अंदर ये खूबी है, वो इंसानी रूप ले सकते हैं, जानवर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ये इनके अंदर क्वालिटी है, कोई भी रूप जो है ये इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए ये जानवरों में भी रह सकते हैं, क्योंकि फरिश्ते हवा हैं। दीवारों में भी रह सकते हैं, दरख्तों पत्तों में भी रह सकते हैं, बेजान चीजों में भी ये रह सकती हैं। इसलिए हम देखते हैं इसकी अथॉरिटी के बारे में कि यीशु मसीह इनको इस बदन से जब निकाल रहे हैं तो उनको परमिशन दी है, अलाउ किया है कि वो जाकर इन सूअरों के अंदर रह सकती हैं। लेकिन जब वो उन सूअरों की तरफ गई हैं, सूअर तेजी से अगर भागे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत टाइम लगेगा बदरूहों को, या उनसे पकड़ा नहीं जाएगा। बदरूहें चूंकि नापाक फरिश्ते हैं, और फरिश्ते आसमान से जमीन पर पलक झपकते आते हैं, ऐसे पलक झपकते, ठीक है, इनको टाइम नहीं लगता। ये बिजली की भी रफ्तार से मुझे लग रहा है तेज हैं, क्योंकि अगर एक रॉकेट चांद पर जाता है तो कई हजार नूरी सालों का फर्क है, उसको फासला है, कई दिन उसको लगते हैं ऊपर जाने में। लेकिन फरिश्ते आसमान से जमीन पर पलक झपकते आते हैं, इतनी स्पीड है, बर्क रफ्तारी की तरह जो है ना, बिजली से भी ज्यादा तेज। तो इसलिए जब सूअर भागे हैं तो ये उनके अंदर दाखिल हुई हैं, और वो चूंकि स्पीड में थे, वो सारे ही जो थे पहाड़ से नीचे गिरे और डूबकर मर गए। बदरूएं तो खुश थी कि उनको नई रिहाइशगाह मिली है, नया बदन मिला है, नया घर मिला, उधर रहेंगी, वो इलाके से जाना नहीं चाहती। लेकिन हुआ क्या है, लोगों ने जाकर शहर में और देहात में खबर दी है कि जो शख्स नंगा फिरता था, जिसको बेड़ियों से बांधते थे, जंजीरों से बांधते थे, जो चीखता चलाता था, तुंद मिजाज था, वहां से कोई गुजर नहीं सकता था, वो शख्स कपड़े पहनकर बड़ी इज्जत के साथ बैठा हुआ है, अपने होशो हवास में है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, चिल्ला नहीं रहा, चीख नहीं रहा, कब्रों पहाड़ों पर वो वावेला नहीं कर रहा, वो बड़ी तमीज के साथ बैठा हुआ है। यीशु ने उसको ठीक कर दिया। लोग आए हैं मिलने के लिए, लेकिन सारा शहर आकर मिला यीशु के साथ, ना सजदा किया है, ना खुदा माना है, ना उसको अपना निजात दहिंदा माना है। बाइबल बताती है कि गैर कौमों की सरहद पे यीशु खड़ा हुआ है। ये गैर कौम थे जिन्होंने सूअर पाले हुए थे, यहूदी तो पालते ही नहीं थे, नफरत करते थे। यीशु एक ग्लोबल मिशन पर है, और यीशु सारी दुनिया के लिए जो है वो गॉस्पल को या गुड न्यूज खुशखबरी को लेकर आया है। सारी दुनिया के लिए है, जेंटाइल्स के लिए हैं, और गैर कौमें इसके साथ क्या कर रही हैं, कह रही हैं हमारी सरहद से चला जा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमारी सरहद से चला जा। इब्लीस जब टेबल टॉक करता है, ये हमें अय्यूब नबी के सहीफा में मिलता है। ये बातचीत कर रहा है, टेबल टॉक और ये खुदा के साथ। खुदा कह रहा है क्या मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी गौर किया है? कहता बड़ा किया है, अपना हाथ जरा हटा, फिर देखना तेरे मुंह पे ही तेरी तकफीर करेगा। खुदा ने अपना हाथ हटाया, बहुत बुरी की इब्लीस ने अय्यूब के साथ, लेकिन अय्यूब वफादार रहा। अय्यूब को फिर खुदा ने दुगनी बरकत दी। यहां पर सूअर ही मरे हैं और वो कह रहे हैं हमारी सरहद से
चला जा। लोग नजात दहिंदा से प्यार नहीं कर रहे, लोग नजात दहिंदा को कबूल नहीं कर रहे। टेबल टॉक हो रही है, शैतान इब्लीस बदरू हैं, यस्सु के नौकर हैं और यस्सु मालिक है इनका, और यस्सु इस पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल भी करता है। बदरुओं को बाज़ दफा खुदा इस्तेमाल करता है, इब्लीस को हुक्म देता है और इब्लीस जाता है। और लोग जो है ना वो दुनिया को ज्यादा पसंद करते हैं, इब्लीस से ज्यादा डरते हैं, खुदा से डरते नहीं हैं, खुदा को रिफ्यूज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और फिर घाटे में रहते हैं। इन लोगों ने अपने कारोबार को तरजीह दी है, जबकि इनको ये देखना चाहिए था कि वो शख्स जो कपड़े पहनता होता था बदरू गिरफ्तार होने के बायस अब वो कपड़ों के बगैर जो है गर्मी सर्दी में वो रह रहा है, वो शख्स जिसको एक नॉर्मल हालत में रहना चाहिए वो चिल्लाता है, वो चीखता है, वो रोता है। वो शख्स जिसको नॉर्मल हालत में होना चाहिए पत्थरों से अपने आप को जख्मी करता है। बड़ी अजीब हालत है, नॉर्मल नहीं है ये शख्स। इसको देखकर खौफ आता है, ये गंदा रह रहा है, वहां पर नहाता नहीं है, सफाई का कोई ख्याल नहीं है, कोई कपड़ा कोई जूता नहीं इसने पहना हुआ, खानदान से दूर है, कब्रों में है, पहाड़ों पर है, दिन रात वहां पर रहता है। यीशु ने एक इंसानियत को बहाल कर दिया, यीशु ने उसके रिश्तों को बहाल कर दिया, यीशु मसीह ने उसको दोबारा उसके खानदान में लेकर गया है, उसके शहर में लेकर गया है, उसके रिश्तेदारों में लेकर गया है। यीशु ने दोबारा से उसको उसकी फैमिली दी है। ये नहीं लोग देख रहे। आज इतने अजीब काम खुदा हमारी जिंदगी में करता, हम वो नहीं देखते। हम कहते नहीं हमारा नुकसान बहुत हो गया, हमारे सारे सुअर मर गए, हमारा कारोबार तबाह हो गया, हमारे पैसे चले गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। यीशु को छोड़ो, यीशु को हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ रहा ही नहीं है। अय्यूब के पास कुछ भी नहीं रहा, लेकिन उसकी बीवी उसको कह रही है कि तू खुदा की तकफीर कर और मर जा। उसने कहा तू क्यों नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? अगर दुख भी जिंदगी में आ गया, अगर कारोबार चला गया, अगर औलाद मर गई है, अगर सारा कुछ लुट गया है, बर्बाद हो गया है, डोंट वरी, अगर खुदा आपकी जिंदगी में है सब दोबारा से नया कर देगा, सब कुछ दोबारा से बहाल कर देगा। वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। वो जानते नहीं है कि ये किस पर्पस के लिए ये बातचीत सारी हो रही है। और उन गैर कौम के लोगों ने यीशु को रिजेक्ट कर दिया, कहा तेरी मिन्नत करते हैं हमारी सरहद से चला जा। अब ये शख्स जब यीशु कश्ती में बैठ रहा है तो कह रहा है मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूं, मुझे भी साथ ही रख। यीशु ने कहा अपने घर जा और जो कुछ तेरे लिए खुदा ने किया है उसकी जाकर गवाही दे, बता, ताकि वो भी खुदा पर ईमान लाए। मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा जो कुछ करता है हमें उसकी गवाही देनी चाहिए, हमें उस बात का चर्चा करना चाहिए, हमें बताना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों का भी ईमान बढ़े और वो खुदावंद में बढ़े और तरक्की करें। हम इस सारे मामला में इस बात को जान पाए हैं कि इब्लीस जो है वो खास पर्पस के लिए, खास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और खुदा उसको इस्तेमाल करता है। वो देखता है कि हम किस चीज को चुनते हैं, हम किस चीज का इंतखाब करते हैं, क्योंकि खुदा भला है, खुदा भलाई करता है और इब्लीस बुरा है। जान लीजिए कि ये बदरू हैं जो इंसान के अंदर रहना चाहती हैं, किसके अंदर बुरी हैं, इनको बैड स्पिरिट्स, अनक्लीन स्पिरिट्स कहा जाता है। और जब ये बुरी रूहें किसी शख्स के अंदर आती हैं, चूंकि ये बुरी हैं, इसलिए उस बदन के अंदर इंतहा की बुराइयां पैदा करती हैं। इतना वक्त नहीं कि मैं उसकी डिटेल में जाऊं, आप समझदार हैं। हर तरह की बुराई की ये जड़ हैं, बदरुएं अंदर आती हैं और बुरी से बुरी आदत, हरकत, सोच, काम ये अंदर क्रिएट करती हैं। ये अपनी सोच उसको देती हैं और उसकी सोच को डेवलप करती हैं बुराई के अंदर, क्योंकि ये ईवल स्पिरिट्स हैं और ईवल को ही ये अंदर प्रमोट करती हैं, ताकि आपकी सोच के अंदर से शैतानियत, हैवानियत जो है वो जाए ना। ये इसलिए बदनों के अंदर आकर रहती हैं। लेकिन यीशु अपनी पहचान जब देता है तो इसको निकाल बाहर करता है और खुद अंदर रहता है, अपनी सोच आपको देता है। फिर आपकी जो सोच है पाकीज़गी में, रास्तबाजी में आप डेवलप होते जाते हैं और आप मसीह की सूरत पर ढलते जाते हैं। खुदावंद का यहाँ पर मकसद था इस शख्स को आजाद करना,
لیکن ساتھ ہی یہاں پر ڈیول بھی موجود ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ خود انتخاب کریں. خدا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا. یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے, آپ کیا چوز کرتے ہیں. انہوں نے نجات دہندہ کو چوز نہیں کیا, انہوں نے نجات دہندہ شافی کا انتخاب نہیں کیا ہے. ان کی نظریں اپنے کاروبار, اپنے سوروں پر, اپنی ساری انوائرمنٹ پر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پسند ہے, ہمیں نجات دہندہ پسند نہیں ہے, اس لیے نجات دہندہ تجھ سے منت کرتے ہیں, پلیز یہ علاقہ ہمارا چھوڑ دیجئے, آپ ان حدوں سے چلے جائیں. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خداوند کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور سہولیات, کاروبار, روپیہ پیسہ اور جانور چوپائے کاروبار, ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور وہی ان کی زندگی کا حصہ ہیں. اور خدا سے زیادہ اہمیت لوگوں نے جگہ ان چیزوں کو دے رکھی ہے تاکہ خدا ان کی زندگی سے چلا جائے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر یسوع آپ کی زندگی میں نہیں ہے, اگر یسوع آپ کے ایریاز میں نہیں ہے, اگر یسوع آپ کے ازدواج کے ایریا میں نہیں ہے, آپ کے بچوں کے ایریا میں نہیں ہے, آپ کے جو ہے زندگی کے کسی بھی حصہ کے کسی بھی ایریا میں اگر یسوع نہیں ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں. اگر یسوع آپ کی حدوں میں آ گیا ہے, آپ کی ٹیریٹری میں آ گیا ہے, یسوع مسیح آپ کی زمین پر آپ کے علاقہ میں کھڑا ہے, موجود ہے, تو پھر سمجھیں وہاں سے ڈیمنز بھی جو ہیں, ایول اسپرٹس بھی جو ہیں, انکلین اسپرٹس بھی جو ہیں, وہ بھی یسوع کے قدموں میں گر جائیں گے. آپ یسوع کے بغیر سرفراز نہیں ہو سکتے, آپ یسوع کے بغیر فتح مند نہیں ہو سکتے, آپ یسوع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. یسوع کو کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی حصے سے, کسی بھی زندگی کی باؤنڈری سے, حد سے جانے نہ دیجیے باہر. اگر وہ آ گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ رہیں, اس کو ویلکم کریں, اسے اپنی زندگی پر اختیار دیں, کیونکہ اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. ہمیں ابلیس سے ڈرنا نہیں ہے. لوگ بدروؤں سے ڈرتے ہیں, آ گئی چیخیں مارتے ہیں, ڈرتے ہیں. ڈرنا نہیں ہے. اس نے ان کو بلایا 12 کو اور لکھا ان کو اختیار دیا, بدروحوں پر اختیار دیا, انکلین اسپرٹس پر ان کو اختیار دیا. مکاشفہ 18 باب 2 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اختیار دے رہا ہے. اختیار ہے اس کے پاس ناپاک روحوں پر اور ساری ابلیس کی طاقتوں پر. جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. وہ صرف اختیار رکھتا ہی نہیں ہے بلکہ اس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے. جائیں آپ بھی ابلیس کو شرمندہ کریں, جائیں آپ بھی اس کو حکم دیں, جائیں آپ بھی اس کو ڈانٹیں اور وہ آپ کی بات بھی مانے گا. یہ خداوند جانتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات سے, اس لیسن سے جو ہے یہ سبق حاصل کرنا ہے, اس سارے پیسج سے یہ ہم نے سبق حاصل کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کل بھی اختیار رکھتا تھا, آج بھی رکھتا ہے, اور وہ اختیار اس نے مجھے اور آپ کو بھی دیا ہے. ہمیں ڈیول سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ ہمیں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور بے شک وہ 3000 ہوں چاہے 6000 ہوں, یسوع کے قدموں میں گرتے ہیں, کبھی بھی یسوع کے سامنے ٹھہر نہیں سکے ہیں. اس لیے خوب خداوند کی فرما برداری میں بڑھنا ہے اور ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا ہے. آئیں سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں. سارا جلال, ساری عزت خدا کے قادر, محیط اور بزرگ نام کو دیں گے. ہاللیلویہ.